अब सब आनंदित हैं? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन लगातार फैल रहा है, धरती के हर एक छोर तक जा रहा है। जिसने कभी नहीं सुना वो भी सुन रहे हैं, और हम उस खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी कलीसिया का भी इस्तेमाल इस बात के लिए कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि आपके और मेरे अंदर कोई कुव्वत या कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम उसके वचन को बता सके। ये उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है, ये उसका ग्रेस हमारे ऊपर है कि हमारे द्वारा से भी परमेश्वर का प्रचार होता है। प्रेज द लॉर्ड। और बीते दिनों में मैं ऐसे अनेक लोगों से मिली हूँ जो विश्वासी परिवारों से नहीं है, लेकिन जब उन्होंने वचन को सुना तो उन्होंने इस बात की टेस्टिमनी दिया, इस बात की गवाही को दी कि जो बातें आपसे सुन रहे हैं वो हमारे अंदर में एक शांति को रिस्टोर कर रही है, पीस को रिस्टोर कर रही है। दिस इज अमेजिंग, है ना। आप और मैं बहुत ब्लेस्ड हैं। इस बात को हल्का कभी मत समझना कि आप यीशु के परिवार के हो। प्रेज द लॉर्ड। हम में से हर एक आज मरकुस की पुस्तक, और आज हम बाइबल में से कुछ चीजों को सीखेंगे। आज परमेश्वर के परमिशन से हम थोड़ा वचन के अंदर में और गहराई से जाने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे कहती हूँ अपने अपने लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर, आज जब मैं मार्क 5 को सुनती हूँ तो ये वचन, इसका वचन मेरे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव छोड़े। ये बीज जो आज मेरे जीवन में बोए जाते हैं वो मेरे जीवन में फलवंत होने के लिए बोए जाते हैं। इस बात को आप घोषणा में कह दो, आप इसको क्लेम करके कह दो, बिकॉज योर वर्ड्स हैव पावर। अब आप जब बोलते हो तो आपकी हर एक बात जो है वो पूरी होने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं चाहती हूं हम में से हर एक मरकुस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय निकाल ले, और मैं इसको यहाँ से पढ़ूंगी। हम इसको एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम इसके ऊपर में मनन करेंगे। यहाँ पे ऐसे लिखा है कि वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे विनती की, बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर में बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कनाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के बारे में मुझे लगता है हम में से हर एक को पता है ना। जो बाइबल को पढ़ते हैं उनको इस मार्क 5 के बारे में और यहाँ जो घटना हुई है उसके बारे में हम में से हर एक को पता है। जिनको नहीं पता है मैं उनको बताना चाहती हूँ। यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई के दौरान में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते थे तो वो एक जगह पहुंचे जिस जगह का नाम था गिरासेनियों। ठीक है, तो जब वो गिरासेनियों के नगर में पहुंचा तो वो थ्रू सी गया, वाया सी गया, और जब उसने नाव में से जब वो उतरा और उसने उस धरती पर कदम रखा तो वहां पर एक मनुष्य रहा करता था जिसके अंदर में अशुद्ध आत्माएं थी। और जैसे ही यीशु वहां पहुंचे तो वो मनुष्य जिसके अंदर अशुद्ध आत्माएं थी वो दौड़ के यीशु के पास आया और उसने कहा, तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, तू मुझे यहाँ क्यों कष्ट देने आया है? ठीक है, ये पूरी घटना आप बाद में भी पढ़ सकते हो और इसको अच्छे से पढ़ना, एक बार नहीं बहुत बार पढ़ना।
प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि क्या होता है कि हम जितनी बार पढ़ते हैं ना, उसमें से उतनी बार कोई नई बात हमको निकल के मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन मैं जितनी बार पढ़ती हूँ इसका मुझे कुछ नया रेवलेशन मुझे यहाँ से मिलता है ना। तो पवित्रता का अपवित्रता के साथ में कोई मेल नहीं है। पवित्रता का अपवित्रता के साथ में कोई मेल नहीं है। स्वर्गदूत भी कैसे आराधना करते हैं? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो है, जो था और जो आने वाला है। यीशु मसीह पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जो है वो पवित्र है। यहाँ पे 3 बार कहते हैं वो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एक वर्ड को कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर। ये जो 3 बार ये कह रहे हैं, इट शोज द कंप्लीटनेस ऑफ द होलीनेस ऑफ द गॉड। जो परमेश्वर की जो पवित्रता है, उसकी कंप्लीटनेस को वो 1 बार, 2 बार और 3 बार बोल के उस वर्ड को वो वेटेज दे के कहते हैं कि जो परमेश्वर है, जो प्रभु है, जो सर्वशक्तिमान है, जो युगानुयुग एक जैसा, एक समान है, वो कैसा परमेश्वर है? वो पवित्र परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। अब पवित्र है तो क्या होगा? जो पवित्र होता है उसके अंदर से सामर्थ्य उत्पन्न होती है। पवित्रता किस बात को जन्म देती है? सामर्थ्य को जन्म देती है। ठीक है। और इसीलिए जब यीशु मसीह वहां उतरे तो वहां क्या उतरा यीशु के साथ में? सामर्थ्य, पवित्रता। उस जगह में, उस भूमि पर जैसे ही उसने पैर रखा, आइए हम इसको एक लाइन को फिर से पढ़ेंगे। पद नंबर 2, जब वह नाव से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। अब आप उस वर्ड को देखो, तुरंत। इंग्लिश में लिखा है इमीडिएटली। अब मुझे लगता है कि यीशु कहाँ उतरे थे? समुद्र के किनारे पे। कब्रें समुद्र के किनारे पे तो नहीं रहे होंगे। आगे हमने पढ़ा कि वो कब्रों में रहता था, और आगे ये भी लिखा है कि उसने दूर से यीशु को देखा। इसका मतलब है कि वो कहाँ था? वो दूर था। वो दूर था, लेकिन यीशु ने जब कदम रखा, उस धरती पे पैर रखा, तो लिखा है तुरंत, इमीडिएटली उसको पता चला, उस मनुष्य को जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, वो कब्रों में से निकलकर उसके पास आया। अब उसे इतना दूर वो था, उसे कैसे पता चल गया कि यीशु आ गए हैं? वो तो उसे तो उस समय कोई ऐसा प्रचार थोड़ी होता था, कोई प्रचारक आने वाला हो तो पैम्पलेट छप रहे हैं और फोन या इंटरनेट या अलग अलग माध्यमों से लोगों को बताया जा रहा है कि भाई आज तुम्हारे जगह में, आज तुम्हारे कंट्री, सिटी या कहीं भी देश में कोई ऐसा बड़ा प्रचारक आने वाला है। वहां उस समय तो ये सब कुछ नहीं था ना। हाउ डिड ही नो? उसको कैसे पता चल गया कि वो तो बहुत दूर था, कहीं कब्र पे कहीं घूम रहा था। यीशु ने जैसे ही पैर रखा, उसको पता चल गया कि यीशु आ चुके हैं। भाई, मैंने फिर कहा, पवित्रता का अपवित्रता से कोई मेल नहीं। उसके अंदर में बहुत सारी अपवित्रता थी। जैसे ही पवित्र परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जब उस जगह में पैर रखा, तो जो सामर्थ है उसके पैरों से होते हुए पूरी भूमि के ऊपर उसने कैप्चर कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। that is the power of God. वो दूर था, उसे मालूम नहीं होना चाहिए था, बट देन जो स्पिरिट्स उसके अंदर थे, दे न्यू स्पिरिचुअल रेलम में कुछ हुआ है ना। जो आत्मिक स्थान है, जो आत्मिक स्थानों में जो हलचल होती है, यीशु के उस जगह में आने से वो वहां पे हलचल हुई। और उस मनुष्य को नहीं पता चला था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस मनुष्य के अंदर में पावर नहीं थी। आप यहाँ से वहां दूर देखोगे, एक आदमी खड़ा है, हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, उसको अगर ये माइक हटा दे तो उसको पता नहीं चलेगा कि हाँ कौन खड़ा है, क्या हो रहा है, क्योंकि वो मनुष्य है, उसकी लिमिटेशंस हैं। ठीक है। लेकिन जो आत्माएं होती हैं, उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल रेलम में होने वाली हर एक बात का अनुमान लगता है। दे नो व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली। ठीक है। इसलिए वो दूर होने के बाद भी वो क्या उसने किया? वो दौड़ा 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 किधर आ गया? वो समझ गया कि
अब यहाँ पे किस चीज का अधिकार हो गया है? एक एक पैर रख देने से, यीशु के पैर रख देने से अपवित्रता को अब यहाँ पे जगह नहीं है। उसे पता चल गया था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। दैट इज व्हाई ही रैन डाउन टू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। एक वर्ड आपको कितनी बात बता रहा है। इमीडिएटली ही न्यू कि जीसस वहां पर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने आप को उस परमेश्वर की समानता में लाने के लिए हमें लिटरली वी शुड रियली वर्क हार्ड। हमको बहुत मेहनत करनी चाहिए। हमको पवित्रता, आप हम चाहते हैं हमारे अंदर में सामर्थ्य, हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए, हम चाहते हैं कि हमारे प्रार्थना करने से कोई चंगा हो जाए, कोई स्वस्थ हो जाए, बट उसके लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो किधर से आएगी? वो पवित्रता के जीवन से आएगी। यीशु मसीह ने पवित्रता के जीवन को न सिर्फ बताया बट उन्होंने उसको जी के दिखाया। एंड दैट इज व्हाई देखिए, उस समय वो मनुष्य रूप में ही थे। जब वो गिरासेनियों के नगर में पहुंचे तो वो मनुष्य के रूप में थे, बट देन ही स्टिल हैड पावर। उनके पास फिर भी सामर्थ्य थी, क्योंकि उन्होंने लिटरली, हम ये कह नहीं सकते कि हम मनुष्यों के अंदर में हम पवित्रता को जनरेट नहीं कर सकते, बिकॉज उन्होंने मनुष्य के रूप में ही उस समय पवित्रता को अपने भीतर में लिया था और वो दिखाया था कि अपवित्रता पवित्रता का सामना नहीं कर सकती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद में आगे हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, हम उस मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं ना। हमने समझा कि उस मनुष्य को नहीं मालूम था कि यीशु आया, लेकिन उसके अंदर में जो स्पिरिट्स थी उनको पता चल गया कि यीशु आ चुके हैं। एंड दे वर अफ्रेड, दे वर एक्चुअली फ्राइटेंड कि अब हमारे साथ कुछ होने वाला है। लेकिन उसके बाद में जो ये बातें लिखी, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे उस मनुष्य के बारे में कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, हम उसको थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि वह कब्रों में रहा करता था और उसे कोई सांकलों से भी बांध ना सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कोई उससे बचने नहीं कर सकता था। कुछ बातें हम इस इंसान के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है, कब्रों में रहता था। अब वो चाहता था क्या कब्र में रहना? मुझे लगता है कोई भी मनुष्य नहीं चाहेगा, जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक जिसके हैं या जो नॉर्मल जीवन को जी रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं कब्रों में रहूं। कब्रों में कौन रहना चाहता था? उसके अंदर जो पजेशन था वो कब्रों में रहना चाहता था। कब्र कैसा स्थान है? एक अपवित्र स्थान है, एक बुरा स्थान है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पवित्रता नहीं है। ठीक है। दुष्ट आत्माएं उसको कंपेल करती थी कि वो अपने घर में ना रहे, वो अपने एक नॉर्मल जीवन को ना जिए, वो कहाँ रहे? एक ऐसे स्थान में रहे जहाँ अपवित्रता ही है, क्योंकि वही जगह उनके लिए सूटेबल थी। वो पवित्रता के स्थान पर नहीं रह सकते थे। उन्होंने किस जगह को चुना? एक ऐसे स्थान को जो अपवित्र स्थान था। मार्क कर लीजिए कि जो दुष्ट आत्मा है वो अपवित्रता को खोजती है। ठीक है। हमारे जीवन में अपवित्रता अगर आती है तो वी आर ओपनिंग द गेट्स टू द स्पिरिट्स विच आर इविल्स, है ना। हम अब जैसे ही हम अपवित्रता के जीवन की तरफ बढ़ने लगते हैं, बहुत सारे कामों के साथ में हम अपने लीगल राइट्स को उनके लिए दे देते हैं कि आओ और हमारे अंदर रहो, क्योंकि उन्हें अपवित्र स्थान चाहिए। कब्रें ये एक सिंबल के समान मैं आपको बताना चाह रही थी। कब्रें जो वो एक ऐसा स्थान नहीं है जो पवित्र है, उसी तरह से वो एक स्थान को ढूंढती है जहां उन्हें रहना है। और हम अपने जीवन में यदि अपवित्रता का जीवन हम जी रहे हैं अलग अलग तरह से, तो हमने अपने हाथों से दरवाजों को खोला है उन एविल स्पिरिट्स के लिए जो हमें इसी तरह से अपवित्र रखे रहना चाहती हैं, बिकॉज दे लाइक दैट प्लेस। ठीक है। इसलिए वो इंसान जो था वो न चाहते हुए भी कहाँ रहता था? कब्रों में रहता था। सांकलों से भी बांध नहीं सकते थे और बेड़ियों के क्या करता था? वो टुकड़े कर देता था। वो बहुत पावरफुल होती है। ठीक है। इनके पास पावर बहुत होता है। आप और मैं साधारण तौर से इनका सामना नहीं कर सकते। ठीक है। हम इनका सामना साधारण तौर से नहीं कर सकते। यदि इनका सामना करना है, वी नीड द शील्ड ऑफ जीसस।
प्रेज द लॉर्ड। हम उनके सामने नहीं ठहर सकते। क्या वहां और लोग नहीं रहे होंगे जो थोड़ा बहुत पवित्रता का जीवन जीते थे? और क्या वो किसी के वश में आया? नहीं आया, क्योंकि कोई लायक नहीं था कि उसको वश में कर सके। प्रेज द लॉर्ड। इतना पावर उनके पास होता है। सांकलें क्या होती हैं? वो आयरन मेटल की बनी होती हैं। वो क्या करता था? उनको तोड़ देता था और जो बेड़ियां थी उनके टुकड़े करता था, जैसे कि हम रोटियों के टुकड़े तोड़ते हैं। उस तरह आप सोच के देखो कि उसकी पावर, उसके अंदर जो पावर थी वो किस तरह का, किस लेवल की पावर रही होगी। और उस पावर का इस्तेमाल करके वो उस मनुष्य को, जो जो जिंदा मनुष्य था, उसको कितना तकलीफ वो पहुंचाती होंगी। जस्ट इमेजिन करके आप उसको देखो। और दिन रात चिल्लाता था, कब्रों में भटकता और अपने आप को घायल करता था। इनका बहुत बड़ा कैरेक्टर आप देखोगे, ये स्क्रीम करना चाहते हैं, चीखना चाहते हैं। आप देखोगे ना आसपास जो लोग लड़ाइयां करना चाह रहे हैं, चीख चीख कर लड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, और अपने आप को हार्म करना चाह रहे हैं। यदि आप किसी को देखो कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने आप को मार रहा है, अपने आप को घायल कर रहा है, बिलीव मी, दैट्स द वर्क ऑफ डेविल। वो मनुष्य का काम नहीं है। चोर चोरी करने आता है और घात करने आता है और नाश करने आता है। वो चाहता है कि वो आपके शरीर को नाश करे। जितने लोग अपने आप को नाश करते हैं वो एक्चुअली में पजेशन में होते हैं और वो दुष्टात्मा के कब्जे के कारण से अपने शरीर को नष्ट करते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर जो है वो मेरा मंदिर है, मैं उसमें रहना चाहता हूँ। जब हम पवित्रता से मेल करेंगे तो वो पवित्र परमेश्वर हमारे शरीरों के भीतर में रहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो जो मनुष्य था ना, वो चीखता चिल्लाता और कब्रों में इधर उधर दौड़ता था। मुझे लगता है वो अपनी इच्छा से नहीं करता होगा, और वो चाहता होगा कि कोई तो हो जो कि उसको समझे। मुझे लगता है दुष्ट आत्माएं उसको कहने भी नहीं देती होंगी कि उसकी जो तकलीफ उसके शरीर के भीतर में चल रही है वो किसी से तो जाके बयान करे कि मुझे इस तरह से पहाड़ों में भगा रहे हैं दुष्ट आत्माएं, मुझे यहाँ से वहां लिए फिरते हैं, कब्रों में सुलाते हैं, गंदी बदबू है। और जो मनुष्य तकलीफों में है ना, वो अपनी परेशानियां विश्वासियों के साथ बांटना चाहते हैं। वी हैव टू गिव ईयर्स टू देम। हमको उनको सुनना चाहिए। हमें ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो तकलीफों में है। आई एम टेलिंग यू, लोग परमेश्वर की भूख के साथ जीते और मर जाते हैं, लेकिन वचन नहीं पहुंच पाता क्योंकि आप और मैं अपने घरों में बैठे हैं। हम अपने कदम को नहीं बढ़ा रहे हो, यीशु को उनके पास तक नहीं पहुंचा रहे। आई प्रे टुडे कि हम में से हर एक परमेश्वर के वचन को, जब जिसको जैसी जरूरत है उसको वैसा वचन देने पाए। आमीन। इसका एक और कैरेक्टर हम देखते हैं जो लिखा है, और यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रणाम किया। जो चेले उसके साथ चल रहे थे उनको नहीं पता था उनके साथ कौन चल रहा है, बट जो स्पिरिट्स थे उन्हें पता था, और वो दूर थे लेकिन दूर से दौड़ कर आए और हमारे खुदावन के सामने क्या किया? प्रणाम किया। झुक गए। इंग्लिश में लिखा है they fell down to Jesus. Praise the Lord. सोच के देखो कितना अद्भुत है कि एक मनुष्य के अंदर जो दुष्टात्माएं हैं उन्होंने दूर से यीशु को देखा और उसके सामने आके गिर गए। कितना पावर हमारे परमेश्वर के पास है, और हम अंडर एस्टिमेट करके अपने आप को चलते कि मेरे पास है ही क्या। What do you have today? Tell me. क्या है आपके पास? बोलो, क्या है तुम्हारे पास? You have Jesus. तुम्हारे पास यीशु है। He is the most mighty God. अपने आप को कभी भी डिप्रेशन में मत लाने देना, क्योंकि वो आपका काम नहीं, वो दुष्ट आत्मा का काम है। यीशु चाहता है आप आनंदित रहो। यीशु चाहता है आप शांति से भरे रहो। यीशु चाहता है आप सुकून की जिंदगी व्यतीत करो, क्योंकि वो इसीलिए आया है। इज द प्रिंस ऑफ पीस। वो आपको पीस देने के लिए आया ना, शांति से भरने के लिए वो परमेश्वर हमारे बीच में आया। और जब वो आकर झुककर उसने प्रणाम किया तो उसने क्या कहा? हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम?
The spirits are revealing the identity of Jesus in the spiritual realm. संसार में जब यीशु थे तो जो चेले, जो भीड़ उनके साथ चलती थी, उनको इतना ही पता था कि भाई ये कोई है जिसके हाथों से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। बट आपको पता है जो स्पिरिचुअल रेलम में जो स्पिरिट्स थे, जो दुष्ट आत्मा थे, दे एग्जैक्टली न्यू कि ये कौन है। उसकी आइडेंटिटी को यहाँ रिवील कर रहे हैं कि वो कौन था। यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र। कोई छोटी मोटी बात नहीं आई थी गिरासेनियों के नगर में, है ना। इसलिए दूर में कब्र में था, लेकिन वहां से भागता भागता वो मनुष्य दौड़ के आया और उसके पैरों में गिर गया, क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र सर्वशक्तिमान यीशु उस जगह पर उतरा था। उसकी सामर्थ्य उस जगह पे उतरी थी, उसकी पवित्रता उस जगह पे उतरी थी, और उस कारण से वो पूरा जो प्रदेश था वो फ्री होने के लिए रख दिया गया था। अब वहां पे दुष्ट आत्मा का कोई काम नहीं रह गया था, और इसीलिए वो वहां से भागते भागते यीशु के पास आए, है ना। और उसके बाद आगे लिखा है कि उसने उससे कहा, तेरा क्या नाम है? और उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। अब यहाँ पे सेना, इंग्लिश में उसका वर्ड लिखा हुआ है लीजन, लीजन, ठीक है। आप उसको पढ़ोगे तो वो कहता है कि आई एम लीजन। अब ये जो सेना वर्ड है, ये लीजन इंग्लिश का वर्ड जो है, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बट जो लीजन वर्ड है ये रोमन वर्ड है, रोमन मिलिट्री का वर्ड है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो रोमन मिलिट्री होती थी, जिसको लीजन कहा जाता था, उसमें लगभग 4000 से लेकर के 6000 सैनिक एक लीजन में रहते थे। प्रेज द लॉर्ड। आपने इसके पहले भी जीसस के अद्भुत कामों को देखा है, लेकिन जीसस ने कभी कहीं भी नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। किसी दुष्ट आत्मा का आइडेंटिफिकेशन जीसस को नहीं चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे आपका ध्यान गया इस बात पे कि उन्होंने कभी भी नहीं पूछा, किसी से भी नहीं पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के हो, हाँ कहाँ से आए हो, किसने भेजा है, कुछ नहीं, बिकॉज ही न्यू एवरीथिंग, उसको सब पता था। बट ही पर्पसली आस्क्ड कि तुम्हारा नाम क्या है, और आंसर में क्या था कि आई एम लीजन। इसका मतलब है जीसस अपने साथ जो लोग थे, जो भीड़ में जो लोग थे, जो उसके चेले थे, उनको बताना चाहते थे कि ये मनुष्य कितनी तकलीफ में है, किस तकलीफ से वो इंसान गुजर रहा था। उसके अंदर में कम से कम 4 से 6000 दुष्ट आत्माएं निवास करती थी, और उसको अब तक कोई हेल्प नहीं मिली थी। ही नीडेड दी हेल्प। उसको परमेश्वर की मदद की आवश्यकता थी। उसको 4 और 6000 जो दुष्ट आत्माएं थी, अब सोच के देखो, उसके शरीर को फाड़ के रख देती होंगी। वो जैसा चाहती होंगी उसको घुमाती होंगी, जैसा चाहती होंगी उसको नुकसान पहुंचाती होंगी। बट जीसस ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, एंड देन सेड वी आर आई एम लीजन। 4 से 6000 दुष्ट आत्माएं एक मनुष्य के अंदर निवास करती थी। और ये बात यीशु अपने नॉलेज के लिए नहीं पूछ रहे थे, ये बात यीशु अपने लोगों के नॉलेज के लिए पूछ रहे थे। ही इज द कंपैशनेट गॉड। वो प्यार से भरा हुआ परमेश्वर अपने लोगों को सिखाना चाहता था कि किसी मनुष्य को देख के जज मत करो कि ये इस तरह से कर रहा है या उस तरह से कर रहा है। उससे जानने की कोशिश करो उसकी समस्या क्या है। वो अपने चेलों को सिखाना चाहता था कि कंपैशन से पूछ कर देखो कि तुम्हारे साथ क्या समस्या हो रही है। 4 और 6000 दुष्ट आत्मा एक मनुष्य के ऊपर हावी होकर उसको इधर उधर भगा के ले जाती थी, और वो चीखता और चिल्लाता और कराहता था, और मदद भी नहीं मांग पाता था, क्योंकि वो कहने भी नहीं देती होंगी उसे। बट देन हु वाज देयर नाउ? जीसस, आवर माइटी गॉड, है ना। उन्होंने एक दुष्ट आत्मा हो या 2 दुष्ट आत्मा हो या 10 हो या 10,000 हो, जीसस कमांड्स एंड दे वर सपोज्ड टू लीव। जीसस यदि कमांड करते हैं, है ना, हमारा परमेश्वर जब कमांड करता है तो 1 या 2 या 3 या हजारों में दुष्ट आत्माओं की संख्या हो, उन्हें छोड़ करके जाना पड़ता है। हालेलुया। लेट्स क्लैप फॉर आवर जीसस। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसको सच में किसी स्पिरिट्स के इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो आपको और मुझे बताना चाहता था कि एक मनुष्य के अंदर इतनी दुष्ट आत्मा एक साथ हावी होती है, लेकिन
वो किस बात से निकल गई, वो किस बात से उसको छोड़कर चली गई, वो यीशु के पवित्रता की सामर्थ्य के कारण से, क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र था, पवित्र परमेश्वर था। उसके भूमि पर पैर रखते ही जो सामर्थ्य उधर दौड़ गई, उसके कारण से वो उसको छोड़ करके जाने के लिए मजबूर हो चुकी थी। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में भी यदि किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि जीसस इज द माइटी गॉड, उसके सामने कोई बात ठहर नहीं सकती। हम अपने फेथ के साथ आगे होकर के उसके सामने अपनी समस्याओं को रखें कि खुदावन यीशु, मैं इस बात को सॉल्व करने में निर्बल हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, और यीशु वो कमांड करेगा आपके जीवन की परिस्थिति को। अब आप यीशु के नाम से घोषणा करना सीख जाइए। अपनी हर एक परिस्थिति को आप घोषणा में कैंसिल करो, अपने हर एक तकलीफ को घोषणा में कैंसिल करो। चूज जीसस, है ना? लेट्स चूज जीसस ओवर आवर सर्कमस्टांसेस। हमारी हर एक परिस्थिति के ऊपर हम जीसस को देखना शुरू कर दें, हम अपनी बीमारी के ऊपर जीसस को देखना शुरू कर दें, हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर जीसस को देखना शुरू कर दें, हम अपने रिलेशंस जो स्पॉइल होते हैं कई बार, उसके ऊपर जीसस को देखना शुरू कर दें। हमारे जो घराने के लोग विश्वास में नहीं है, हम उनके ऊपर जीसस को देखना शुरू कर दें। प्रेज द लॉर्ड, एंड ही विल डू इट फॉर अस। वो एक समान परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है वो जैसा था वो वैसा ही और वैसा ही रहेगा, है ना? तो जब उसने इस मनुष्य को छुड़ाया तो आपको और मुझे क्यों नहीं छुड़ाएगा? हमारे लिए आशीषों को क्यों नहीं देगा? ही रियली वांट्स टू ब्लेस अस। वो हमारे लिए ही आया है, वो हमारा परमेश्वर है। उसने आपसे और मुझसे बहुत बहुत तायत का प्यार किया है, इसलिए हम उसके सामने में ना अपने पूरे विश्वास से, अपने पूरे मन से और पूरे फेथ के साथ उस परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को टेकें, क्योंकि जो आपको और मुझको मिला है वो बहुत सारे लोग उसके लिए तड़पते हैं। हम परमेश्वर के मिल जाने को अद्भुत बात समझ के उसको संजो के रखें, उसको सहेज के रखें, क्योंकि वो हमारी एक ऐसी ब्लेसिंग है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जब तक कि हम उसे अपने हाथों से न गंवाएं, है ना? हमें उस परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को बहुतायत के साथ रखना, अपने ईमान को उस परमेश्वर के ऊपर टिकाना है। वो आपके हर एक समस्या का समाधान करने में सामर्थी परमेश्वर है, न केवल इस जन्म में परंतु आपके इटर्नल लाइफ के लिए भी उसने एक उपाय को किया है कि जब वो आएगा तो आपको और मुझे अपने साथ में लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम इसमें आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। जब ये लीजन या उसके सामने जो सेना थी, जब उन्होंने अपना एक रिवील किया कि हम इसके अंदर में रहते हैं और हम बहुत सारे हैं, लगभग 4-6 हजार लोग हैं, और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की। जो दुष्ट आत्माएं है ना वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाती हैं। प्रेज द लॉर्ड, दिस इज ब्यूटीफुल। यीशु मसीह को देख करके वो जो दुष्ट आत्माएं थी वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि हमें वहां मत भेज। कहां? जो स्थान उनके लिए रखा गया है ना, एक स्थान है, एक प्रिजन का प्लेस है जहां उनके लिए वो रखा गया है। और जब यीशु दुष्ट आत्माओं को कास्ट आउट करते थे तो वो आदेश देते थे कि वहां जाके रहो, ठीक है? उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारा समय नहीं आया, हमें मत भेज, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेस था, वो टॉर्मेंट का प्लेस था, वो तकलीफ का स्थान था, और वो वहां जाना नहीं चाहते थे। और उस ना जाने के लिए उन्होंने क्या, हम तुम्हें परमेश्वर की क्या देते हैं, शपथ देते हैं। यीशु से क्या कहा? यीशु उनको भेज सकते थे वहां पे, बट उन्होंने रिक्वेस्ट कैसे की कि हम तुझे परमेश्वर की शपथ देते हैं कि हमें वहां मत भेज। हमें कहाँ भेज दे? इस सुअरों के झुंड में। और सुअरों के झुंड में जाने के लिए उन्होंने क्यों बोला? बिकॉज दे नीड सम पोजेशन। उनको कोई फिजिकल बॉडी चाहिए। एक जगह से निकलते हैं ना तो एक दूसरी जगह उन्हें चाहिए ये रहने के लिए, वह इस तरह घूम नहीं सकते, उनको कोई पोजेशन चाहिए। और उन्होंने क्या देखा कि अब ये जीसस यहाँ पर है तो हम किसी मनुष्य के लिए तो कह नहीं सकते कि वो हमें मनुष्य में भेज दे। उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट की, हमें उन सुअरों में भेज दे, क्योंकि दे नीडेड अ फिजिकल बॉडी टू रेस्ट अपॉन। उनके ऊपर उनको रहना था, ठीक है? लेकिन जब यीशु ने
उनको उधर जाने के लिए अलाउ किया, सुअरों के झुंड में जाने के लिए अलाउ किया, तो आपको पता है क्या हुआ? जितने भी सुअर थे, कितने सुअर थे? 2000। दुष्ट आत्माएं कितनी थी? 4 से 6 हजार, है ना? तो मुझे लगता है 2000 सुअरों के ऊपर जो दुष्ट आत्माएं थी वो डबल के रेशो में आई होंगी। और एक एक सुअर के ऊपर कितनी दुष्ट आत्माएं आई होंगी, वो कैलकुलेट कर लेना। अब सोचो अब उनका क्या हाल हुआ। दे कुडंट बेयर इट, वो उसको झेल नहीं पाए, वो उन दुष्ट आत्माओं को सह नहीं पाए। क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो सिर्फ ही हार्म करने आती हैं, वो डैमेज करने आती है, वो आपका नुकसान ही करने आती है। कभी भी वो आपको आनंद में रखने के लिए या और अच्छा फील कराने के लिए नहीं आएंगी। जब दुष्ट आत्माएं आती हैं तो वो जिसके भी पास आती हैं, जिसके भी ऊपर आती हैं, वो उसका डैमेज करने आती हैं। वो यहाँ पर शो हो रहा है, आपको ये सिंबॉलिक उसमें बताया जा रहा है कि आप ये समझने की कोशिश करो कि दुष्ट आत्मा यदि किसी के ऊपर आएंगी तो वो उसके जीवन को खुशहाल नहीं बदहाल करेंगी, उसके जीवन को तहस नहस करेंगी, उसको अपने आप को घात करने का मन होगा। और यही रीजन हुआ कि जितने भी सुअर थे वहां पे, वो क्या हुए, वो पानी के अंदर में कूद गए और ड्राउन हो गए, मर गए। उन्होंने अपने आप को हार्म करने के लिए दे दिया। क्योंकि तो दुष्ट आत्माएं होती है ना, वो हार्म करना चाहती हैं, वो कभी किसी का भला नहीं करना चाहती। जितने दुष्ट आत्माओं के कब्जों में हैं, आज नहीं तो कल वो उन्हें हार्म करने ही वाली, लेकिन उनकी नजर किस पर होती है आपको पता है? जो विश्वासी लोग होते हैं। वो चाहते, क्योंकि वो उनके साथ नहीं है, जो जो यीशु के साथ नहीं है, वो यीशु से अलग है, वो दुष्ट आत्माओं के पहरे में है। जो यीशु के पास है वो सुरक्षित है। प्रेज द लॉर्ड, है ना? और यीशु ने इस घटना से हमें बहुत सारी बातों को सिखाया है कि जो यीशु के पास है वो सुरक्षित है। वो मनुष्य यीशु के पास आया, दुष्ट आत्माएं उसमें से निकल गई, और उसके बाद वहां लिखा है कि वो सजग होकर के बैठ गया, वो ठीक ठाक कपड़े पहन कर बैठ गया। मतलब ऐसी स्थिति उसकी रही होगी, शायद वो कपड़े भी ना पहन पाता हो, खाना भी ना खा पाता हो, और वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी नॉर्मल जीवन में से कोई भी काम को वो करता रहा होगा। बट जब यीशु मसीह उसके जीवन में आए, उसने न केवल उन दुष्ट आत्माओं से निजात को पाया, पर उसने एक नॉर्मल जीवन को फील करना शुरू कर दिया। वो उसी पल यीशु के पास में साधारण मनुष्य के समान, एक व्यवस्थित मनुष्य के समान, वो सजग हो करके, कपड़े पहन करके वो यीशु के पास बैठा हुआ पाया गया। प्रेज द लॉर्ड। आज आपका और मेरा परमेश्वर हम में से हर एक से बात करना चाहता है। हमें किस चीज को चूज करना है, पवित्रता को या अपवित्रता को? ये चॉइस आपकी और मेरी है ना? हम अपने थॉट प्रोसेस से भी अपवित्रता को अपने अंदर आने देते हैं, अपनी लाइफ की एक्टिविटीज से भी हम अपने जीवन के अंदर में अपवित्रता को निमंत्रण देते हैं। हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो आप अगर यीशु मसीह यहाँ पर खड़े हो और आप वही काम कर रहे हो तो आप उसको नहीं करोगे। मैं तो कहती हूँ यदि कोई ऐसे काम है जो अपवित्र है, हमारे माता पिता होंगे, हम उनके सामने नहीं। आप ऐसे सोच के देखो कि कौन सा काम आप पब्लिकली मॉरली कर सकते हो। ऐसे कौन कौन से काम है जो आप कर सकते हो किसी के सामने और उसे बुरा भी ना लगे, या उसे ये ना लगे कि ये गलत है। अपने कॉन्शियस से पूछ के देखो कि मैं कौन से काम ऐसे करता हूँ जो मैं लोगों के सामने नहीं कर सकता, लोगों के सामने नहीं कर सकती। कौन से सोच और विचार हैं जो मैं अपने मुंह से तो नहीं कह रहा हूं पर यहाँ पे पूरा वर्क कर रहे हैं, वो आपको और मुझको अपवित्र बनाते हैं। और हम जब अपवित्रता की ओर चलते हैं तो हमारे लाइफ में हम परमिट करते हैं हर एक उस बुरी बात को जो हम पर अधिकार जमाए, क्योंकि हमने अपने आप को क्या बना लिया? एक अपवित्र स्थान बना लिया। और अपवित्र स्थान बनाने के कारण से हमने बहुत सारी बातों को निमंत्रण दिया। आज बहुत सारे लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरते हैं, बीमारियों से गुजरते हैं, ब्रोकन रिलेशन से गुजरते हैं। आपको पता है जो विश्वासी हैं आज वो भी इन बातों से गुजरे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दो तरफ पैर रख के चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्वासी भी रहना चाहते हैं और हम संसार की भी कुछ बातों को जो पूरी तरह से अपवित्र है उनके साथ में भी जीना चाहते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, जो नहीं सही नहीं है ना? हम अपने आप को धोखे में रखते हैं, हम अपने आप को भ्रम में रख रहे हैं कि मैं ये भी कर लेता हूँ,
मैं परमेश्वर का वचन भी पढ़ता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ, मैं दान भी देता हूँ, मैं भेंट भी लाता हूँ, मैं अपना दसवांश भी देता हूँ, लेकिन मैं इधर दूसरे काम भी करता हूँ, थोड़े थोड़े। पर वो थोड़ा सा जो काम है ना, इतना सा दरवाजा भी हम उसके लिए खोलेंगे तो वो उसको फाड़ करके अंदर आने में ताकत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम यहाँ से इस बात को सीख कर जाएं कि हमारा अपने विचारों के द्वारा से और शरीर के द्वारा से अपने आप को पवित्र रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम इस बात को नहीं करते हैं तो हम जीसस के उस जो सेफ जो स्फीयर उसने हमारे तरफ बनाया है, जो लहू का जो बाड़ा उसने हमारे लिए बांधा है, हम उसको नाक करके या हम उसको क्रॉस करके हम बाहर निकल जाते हैं अपनी इच्छा से। वो नहीं चाहता, यीशु नहीं चाहता कि आप उसके सेफ गार्डिंग में से बाहर चले जाओ। हम खुद अपने आप को इस बात के लिए तैयार करते हैं और उसको क्रॉस करके बाहर चले जाते हैं, और फिर उसके बाद हम बहुत सारी परिस्थितियां जो हमें तकलीफ देने के लिए आती हैं उनका सामना करते हैं। आज हम इस बात के लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर, तू मेरे सोच और विचार में और मेरे जीवन के हर एक कार्य में तू मुझे पवित्रता का जीवन दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, है ना। अब मर जाए कोई इंसान तो वो अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता, फैक्ट है, ठीक है। अब आप हम सोचें बाद में करेंगे, आज सोचा कि बाद में करेंगे, अगले पल जिंदगी है कि नहीं है किसी को नहीं पता। हमने बहुत सारी घटनाओं को बीते समय में देखा, बड़े आनंद से किसी स्थान के लिए निकले और अगले पल नहीं थे, है ना। ये समय परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, यही समय दिया है। लेट्स प्रे फॉर दिस मोमेंट। ये टाइम आपके और मेरे लिए है कि परमेश्वर जी इसी पल तो मेरे मन को बदल दे, इसी पल तो मेरे जीवन में अपना कंट्रोल ले ले, इसी पल तो मुझे अपने नजदीकी में ले ले, ताकि जब तेरा आना हो, चाहे मैं जीवित अवस्था में हूँ चाहे सोया हुआ भी क्यों ना हो, तू मुझे उठाएगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड। यस, उसका वादा है कि जब उसका आना होगा तो सबसे पहले जो कब्रों में सोए हैं उसके नाम से हर एक विश्वासी उठाया जाएगा, और उसके बाद जो जीवित है वो उन्हें भी ले लेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर जी। इस समय पिता परमेश्वर, हमने आपके वचन में से सीखा और समझा है खुदावन परमेश्वर। आपने हमारे मनों में परमेश्वर जी अपने वचन के बीज को बोया है खुदावन परमेश्वर। आपका वचन कहता है खुदावन परमेश्वर, पवित्रता का अपवित्रता से कोई मेल नहीं पिता परमेश्वर जी। खुदावन परमेश्वर इस समय में हम में से हर एक परमेश्वर जी आपकी वेदी के सामने आता है पिता परमेश्वर। ये समय हम में से हर एक के लिए है। आइए हम अपने उन छुपी हुई बातों का अंगीकार करें जिन्होंने हमें अपवित्रता से भरा है। हमें से हर एक अपने हृदय में उठने वाले हर एक भाव को उस परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाए। हर एक गलत बात जो हमारे जीवन से हुई है, हम में से हर एक उस बात का पश्चाताप करे। विश्वास रखिए, पवित्र आत्मा आपको सुन रहे हैं, वो आपकी ओर देख रहे हैं। प्रभु हम में से हर एक से बात करना चाहते हैं। अपने अपने मनों को उसके सामने खोल कर रख दीजिए। वो हमारा अद्भुत परमेश्वर है, वो ना हमें कभी छोड़ता है और न त्यागता है। हम चाहे कितने भी पापों में गिर जाए, पर उसका फैला हुआ हाथ हमेशा हमारी ओर होता है। थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद करें उस खुदा का। आइए हमारे उत्तम आशीष जो हमारे जीवनों में है उनको स्मरण करें, उनको याद करें। जब हम तकलीफों में थे, जब हम परेशानियों में थे,
जब हम ऐसे जालों में बांधे गए थे जिससे छूटना मुश्किल है, एक आवाज आई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैंने तुझसे प्यार किया है। वो यीशु मसीह है और कोई नहीं, जो आपसे और मुझसे प्यार करता है। वो हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। हम इस समय अपने मनों से, अपने शब्दों से उस खुदा का धन्यवाद करेंगे। अपनी परिस्थितियों की ओर देखिए जो इस समय आपको बिगड़ी हुई दिखाई दे सकती है। आइए हम विश्वास की आंखों से उन्हें कैंसिल करें। खुदावन परमेश्वर जी, हमारे एक परिस्थिति जो इन सभी प्रियों के जीवन में खुदावन एक बंधन को बांधती है, खुदावन जिसने प्रभु जी इन्हें जकड़ा हुआ है, जो हमें तकलीफों में डालना चाहती खुदावन, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सामर्थी नाम में, आपके लहू की सामर्थ्य में खुदावन परमेश्वर जी, हम हर एक परिस्थिति को कैंसिल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम में सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके लहू की जय जयकार करते हैं खुदावन। हम प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की जय जयकार करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, हम फील करते हैं परमेश्वर जी, आपकी पवित्रता ने पिता परमेश्वर हम में से हर एक की परिस्थिति के ऊपर में पैर रखा है खुदावन परमेश्वर। वी प्रेज यू लॉर्ड जीसस। खुदावन, आपने हमें आजाद किया है खुदावन परमेश्वर, आपने हमें भर दिया है खुदावन परमेश्वर जी। हम खाली जरूर आए थे खुदावन परमेश्वर, परंतु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे हृदय में परमेश्वर जी अपनी पवित्रता का बीज बोया है खुदावन परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आज से आपके नाम में एक नई सृष्टि है खुदावन परमेश्वर जी। हमारे जीवन की हर एक पुरानी परिस्थितियां बीत गई खुदावन, और परमेश्वर जी हम तेरे साथ गाड़े गए और जीवित उठाए गए खुदा। अब हम नए हैं पिता परमेश्वर। हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति भी पिता अब आपके कब्जे में और कंट्रोल में है, और हर एक परिस्थिति नई परिस्थिति है। हमारे जीवन परमेश्वर जी उत्तम से उत्तम आशीषों से भरे गए हैं खुदावन परमेश्वर। आपकी शांति पिता परमेश्वर इस पूरे होरेब परिवार के लिए, और जितनों को तू आने वाले समय में लाना चाहता है खुदावन, हर एक के जीवन में रिस्टोर होने पाए खुदावन परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हर एक को आपके नाम से ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। आज इन हर एक प्रियों के जीवन में पिता तेरा वचन बहुतायत से आवाज करे पिता परमेश्वर। इनके हर हृदय में से पवित्र आत्मा इन्हें सुनाने पाए पिता परमेश्वर। तेरे वचन को ये मनन करे खुदा। आज जो हमने सुना है खुदावन परमेश्वर, ये वचन हमारे विचारों में परमेश्वर जी गूंजे खुदावन परमेश्वर, और पिता हम तेरी आवाज को सुने खुदावन परमेश्वर जी। हम तेरा धन्यवाद करने वाले हो जाएं खुदावन परमेश्वर। हम परमेश्वर जी अपने जीवन की चॉइसेस में से परमेश्वर जी तुझे चुने खुदावन परमेश्वर। हर एक जीवन के लालच और तुझ में खुदावन हम तुझे चुने खुदावन परमेश्वर। एक क्रोध की परिस्थिति में खुदावन और तुझ में खुदावन हम तुझे चुनने पाए खुदावन परमेश्वर। चिड़चिड़ाहट की परिस्थिति में खुदा और तुझ में खुदा हम तुझे चुनने पाए खुदावन परमेश्वर। हर एक अपवित्रता की बात को खुदावन परमेश्वर हम प्रभु यीशु आपके नाम से नष्ट करते हैं खुदावन परमेश्वर। आपकी पवित्रता हम में से हर एक के ऊपर में परमेश्वर जी काबिज हो जाए खुदावन परमेश्वर। आपकी पवित्रता हम में से हर एक के ऊपर में परमेश्वर जी ठहर जाए खुदावन परमेश्वर। ये पूरा झुंड खुदावन परमेश्वर तेरे नाम से भर जाए खुदावन परमेश्वर। पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक खुदावन इनमें से प्रत्येक के जीवन में आज उतरे खुदा। तेरी पवित्र अग्नि हम में से हर एक के ऊपर ठहर जाए खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन। आज जितने टूटे हृदय के साथ आए हैं खुदावन परमेश्वर, जितने पिता परमेश्वर तेरे इस वचन को सुनते हैं, इस प्रार्थना को सुनते हैं परमेश्वर जी, उनमें से हर एक के हृदय के टूटे हुए परमेश्वर जी बलिदानों को खुदावन तो ग्रहण करना खुदा। हर एक
तकलीफ परमेश्वर जी तुम लेकर आए हैं खुदावन परमेश्वर, तू उन्हें आनंद में बदल चुका है खुदावन परमेश्वर। हर एक जो अपने परिचितों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, खुदा अपने घरानों के लिए परमेश्वर जी आंसू को बहाता है कि वो विश्वास में आए खुदा। तूने हर एक को परमेश्वर जी, हम में से प्रत्येक को, हमारे घरानों को खुदावन अपने पवित्र लहू के बाड़े के भीतर में लिया है। वी क्लेम दिस इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आपके लहू में सामर्थ है खुदावन परमेश्वर। हम में से प्रत्येक के आंखों के ऊपर हम तेरे पवित्र लहू को लगाते हैं और हम अपने तेरे नाम से हमारी आत्मिक आंखें आज खोली जाती हैं कि हम तुझे देखें खुदा, हम तेरी पवित्र आत्मा को देखें खुदावन परमेश्वर। तेरे पाक और जलाली लहू को हम अपने कानों पर लगाते हैं खुदा, और हमारे कान तेरे नाम से आत्मिक कान हो जाते खुदा, ताकि तेरी पवित्र आत्मा की आवाज को हम में से हर एक ठीक ठीक सुने खुदावन परमेश्वर। तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु आपकी है खुदावन परमेश्वर। ये झुंड आपका है खुदावन परमेश्वर, इसकी चरवाही पिता परमेश्वर आपके हाथों में है। तू ही इस झुंड का सच्चा चरवाहा है खुदावन परमेश्वर। तू हम में से प्रत्येक को खुदावन ठीक ठीक जगह ले जाता है खुदा। तू हमें हरी चराइयों में ले जाता है खुदावन परमेश्वर। तूने हमें परमेश्वर जी बहते नाले की समीपता में रोपा है खुदावन परमेश्वर। हम में से प्रत्येक तेरे नाम से फलवंत है खुदावन परमेश्वर। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह आपकी है। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सहायता और मदद की खुदावन परमेश्वर कि हम तेरे वचन में से सीखे, समझे और हमारी आंखें खोली जाए खुदावन परमेश्वर जी। आज के दिन से परमेश्वर जी हम में से प्रत्येक के जीवन में पवित्रता बड़ी गहराई से वास करे खुदा। तेरी पवित्रता में सामर्थ है, उस सामर्थ को हम में से प्रत्येक अपने अपने लिए ले लेते हैं खुदावन परमेश्वर। हर एक बात में तेरा धन्यवाद करते हैं, हर एक उत्तम आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने बीमार थे पिता परमेश्वर, हम यकीन रखते हैं आपने उन्हें चंगाई दी खुदा, वो तेरे नाम से स्वस्थ और भले चंगे हैं खुदावन परमेश्वर जी। धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। वो सच्चा खुदा है ना, वो बहुत जल्दी आपसे और मुझसे मिलने वाला है। हम इस उम्मीद में आनंदित रहें। प्रेज़ द लॉर्ड।